चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी अमल में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के खात्मे के बगैर इस्लाहात को बेसूद करार दे दिया। कहते हैं धांधली करने वाले के साथ बैठकर धांधली नहीं रोकी जा सकती। एन 249 में फौज को मुदाखलत की दावत से मुतालिक नून लीग का मुतालबा बिला जवाज है। नून लीग एक सीट हारने पर फौज से मुदाखलत की अपील कर रही है। फौज का रोल इंतखाबी अमल के लिए नुकसानदेह होगा। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियां करने का ऐलान। फवाद चौधरी का कहना था असल मामला इंतखाब और उसके नताइज पर एतमाद का है। नून लीग ने कहा RTS बैठा और धांधली हुई, हमने हल्कों की निशानदही का कहा जो नहीं हुई। इंतखाबी इस्लाहात ना लाने से सियासी और जमहूरी तरक्की रुक जाएगी, लिहाजा ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जहां नतीजा हर जमात को कबूल हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिए सेक्शन 103 में तरमीम करने जा रहे हैं। कराची की हल्का बंदियों को दुरुस्त करने के लिए कुछ हल्के खत्म कर रहे हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबा रवान ने कहा मुल्क जमीन और बिल्डिंग से नहीं, इदारों और आवाम से बनते हैं। हल्का बंदी आबादी की बुनियाद पर नहीं, रजिस्टर्ड वोटों की बुनियाद पर करेंगे। कौम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नहीं, डॉलर बनाने वाली अलीमा बाजी की सिलाई मशीन की जरूरत है। आवाम बेरोजगार है, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और चोर, करप्ट, नालायक और नाअहल मदारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खव्वाली कर रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा सिलेक्टेड ने आवाम को रिलीफ नहीं देना क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट लेने हैं, आवाम से नहीं। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने IMF मुआहदे पर नजरसानी का इशारा दे दिया। कहा IMF ने ज्यादतियां की हैं, IMF से टैरिफ ना बढ़ाने के लिए बात करनी होगी, इससे महंगाई बढ़ रही है। शरह सूद को 13.25% पर रखना गलती थी। जिन इदारों को हुकूमत नहीं चला सकती उनकी निचकारी की जाए। बिजली के नर्ख बढ़ाकर मजीद करप्शन के मौक़िफ़ पैदा किए जाते हैं। अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेने वाले अवाम को जवाब दे हैं। मुश्किल सफ़र पर निकलने वालों को मुश्किलात बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। जिनके हक के लिए मैं लड़ रही थी वो मेरे रिश्तेदार या जमात के नहीं थे। कुछ लोग इस वाक़े पर बेजमालों का किरदार अदा कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असिस्टेंट कमिश्नर MNA और MPA के निशाने पर। फिरदौस आशिक अवान के बाद मुजफ्फरगढ़ के MPA खुरम लगारी ने फ़ोन कॉल बंद होने जतोई इसके असिस्टेंट कमिश्नर को मुबैना धमकी आमेज कॉल कर डाली। कहा रमज़ान बाजारों के दौरे पर मेरा फ़ोन क्यों बंद किया। MNA बासित खान का काम करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। जायज़ काम जो होगा वही करूँगा, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वैद का जवाब। अवाम की मुंतखब वज़ीर आज़म ने अवाम की खिदमत की होती है, काम किया होता है, इसलिए अवाम से छुपकर खाली दुकानों पर शूट करने नहीं जाते, लोगों से मिलकर मोहब्बतें समेटी जाती हैं। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म के दौरे को तनकीद का निशाना बनाया। मरियम औरंगज़ेब बोली इमरान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर पहले अशिया महंगी करते हैं, फिर मीडिया स्टंट करते हैं। शहबाज गिल बोले अवाम का वज़ीर आज़म अवाम के बीच पहुंचा और नाअहलों को तकलीफ शुरू हो गई। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई, शुगर इशू से मुतालिक सवालात मामलात खुद देखेंगी। जहांगीर तरीन ने दोस्तों की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी बयान कर दी। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट के इजलास में ईद तक खामोशी से एडवोकेट अली जफर की कारकर्दगी जांचने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मजीद 4 अरकान पार्लियामेंट ने जहांगीर तरीन से रब्ता कर लिया। तरीन ग्रुप की अली जफर से भी 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। तीन करोड़ कोरोना वैक्सीन का खुराकों का मुआहिदा कर चुके हैं। 90% डोज खरीदी जाएंगी। एहतियात कीमत में वैक्सीन लेने का कहना बेबुनियाद है। आज से मुल्क में 40 साल और जायद उम्र की वैक्सीनेशन शुरू। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कोरोना ने 79 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, मजीद 4213 शिकार हुए। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।